बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को जायका सबका पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं आपके सामने एक हनी कोम लेकर आई हूँ। हनी कोम मैंने असलुल गाबा से मंगवाया है। इनके पास असली शहद का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। आप इसे ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं। मैंने भी ऑर्डर करके इसे मंगवाया है और आज मैं आपके सामने इसको निकालने का प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि किस तरह से हनी कोम से शहद को एक्सट्रैक्ट करते हैं और इसमें से जो निकलता है वैक्स उसको किस तरह सेपरेट करते हैं और उसका जो पानी फिर निकलेगा उसको किस तरह से निकालना है और उसका यूज़। तो मैंने एक हनी कोम ले लिया है और एक जाली और एक जार भी ले लिया है। छन्नी को मैंने जार के ऊपर रखा है और उसके ऊपर हनी कोम को रख कर टक लगाया है। 2 टक लगाए हैं। इसे आप स्पून के बैक साइड से टक लगाइएगा। मैंने ये नाइफ़ यूज़ की है। इस नाइफ़ में बिल्कुल भी शार्पनेस नहीं है, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया है वीडियो की वजह से। और ये इस तरह से हनी को मैंने अलग अलग कर लिया है टुकड़ों में और उसको इस छन्नी में रख के जब तक इसमें से ख़ुद से जितना भी हो सकता है शहद एक्सट्रैक्ट हो जाएगा उतनी देर तक मैं इसे छोड़ दूँगी। आप भी देख सकते हैं कि कतरों में शहद गिरना शुरू हो चुका है। छन्नी इसलिए रखी है ताकि कोई भी फालतू अज्जा जो भी हों वो ऊपर ही रह जाएं और हनी हमें प्योर मिले। हनी के कड़वा होना लाजमी नहीं है कि वो असली है तो कड़वा होगा। अभी आपने देखा कि कोम एक टहनी के साथ लगा हुआ था। अगर मैंने किसी शार्प चीज़ से टक मारा होता तो मेरी उस टहनी से में भी टक लग सकता था और फिर उससे कड़वाहट इस शहद में भी आ जाती। इस तरह से शहद कड़वा हो जाता। बस यही वजह होती है शहद के कड़वा होने की, वरना अल्लाह ताला ने शहद को बहुत ही लजीज और मीठा बनाया है। और कुछ चीज़ें इसमें शहद की मक्खियों के और फूल से उनके कलेक्शन पे भी होती है कि फूल किस तरह के थे। बहरहाल उससे जायके में हल्का फुल्का फ़र्क आता है, वरना टहनी पे अगर कट लग जाए तो इस तरह की टहनियों का जायका शहद में शामिल होने की वजह से थोड़ी सी बिटरनेस जो महसूस होती है, जिससे मोस्टली लोगों के माइंड में रह गया है कि शहद को हल्का सा बिटर होना चाहिए। तो शहद को बिटर नहीं होना चाहिए अगर आपने प्रॉपर सही तरीके से उसे एक्सट्रैक्ट किया है। एक तरीका तो ये है जो आप देख रहे हैं और दूसरा तरीका ये है कि शहद को किसी बड़े बर्तन में रख दिया जाए, उसके ऊपर बड़ी छन्नी रखी जाए। उस बड़ी छन्नी के ऊपर शहद को रखने के बाद, हनी कोम को रखने के बाद कोई और चीज़ के वेट डाल दिया जाए। इस तरह से उसे छोड़ दिया जाए और ओवरनाइट छोड़ दिया जाए। वो खुद ही उस दबाव की वजह से, वेट की वजह से जो भी शहद निकलेगा वो बिल्कुल भी कड़वा नहीं होगा और वो भी एक प्रॉपर तरीका है। तो इस तरह ये आप देखें टहनियाँ होती हैं, इनको बचा कर के इसमें से हनी कोम को निकालना है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से दिखा रही हूँ। एक तो मैंने छन्नी में आपको रख के दिखाया, अब मैं इसे मसलिन क्लॉथ में निकाल रही हूँ। यानी मलमल का कपड़ा ले लिया मैंने साफ़ सुथरा सा, उसमें सारी हनी कोम को मैंने निकाल लिया है एहतियात के साथ। लकड़ी के कुछ भी ज़र्रात इसमें शामिल नहीं हुए हैं और इसे मैं दबा करके, पहले मैंने इसे ऊपर से दबाया है कि हाथ भी गंदे ना हो, हाँ, और शहद ज़ाया भी ना हो। तो इस तरह से मैंने उसे डोरी से खींच के निकाल लिया था और जब उसमें से निकलना बंद हो गया था तो मैंने उसे निचोड़ के निकाला था। और देख सकते हैं आप कि कितने छोटे छोटे से 2 हनी कोम थे और कितना सारा शहद उनसे जमा हो गया है। अब तक 3 छोटे छोटे हनी कोम का रिज़ल्ट आपके सामने है। तो बहुत ही अच्छे हनी कोम हैं ये, यानी कि असलुल गाबा असली शहद के प्रोवाइडर हैं। इस बात की गारंटी मुझे है और मैं आपको भी अश्योरिटी देती हूँ। इस ब्रांड का ये शहद मैं अपनी कई वीडियोस में इस्तेमाल कर चुकी हूँ और ये वीडियो बहुत पुरानी है। मैंने उसके बाद उनको यूज़ किया है और मैं पूरे वसूख के साथ इस्तेमाल करने के बाद कह सकती हूँ कि इतने टाइम के बाद भी इसके जायके में कुछ फ़र्क नहीं आया है। ये वैसे का वैसा ही है और अब भी मैं उसे उसी शक्ल में आपको दिखा सकती हूँ। तो आप देख सकते हैं एंड में इनका मैंने नंबर भी आपको डिस्प्ले कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है और वीडियो के एंड में भी दे दिया है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और
आप चाहें तो एक्सट्रैक्ट किया हुआ शहद भी मंगवा सकते हैं और इस तरह से हनी कोम भी मंगवा सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। ख़ुद निकालना चाहें या निकला हुआ शहद लेना चाहें तो आपको दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से और भी हनी कोम को एक्सट्रैक्ट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि पूरे निचोड़ने के बाद इस तरह से एक रेजिड्यू सा सब बचा है। ये वैक्स है लेकिन इसमें काफ़ी इम्प्योरिटीज़ हैं। अब मैंने जिस बॉक्स में असलुल गाबा से मंगवाया है उसमें जो शहद बचा है उसे भी मैंने छन्नी में से पास करके क्लियर ले लिया है, जमा कर लिया है। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए, अल्लाह ताला की यह नेमत है। मैंने एक पैन में पानी ले लिया है, तकरीबन 2 गिलास के करीब है, और इसमें ये जो मैंने रेजिड्यू निकाला है निचोड़ने के बाद, ये काफ़ी पत्थर की तरह हार्ड है, तो इसे मैंने स्पून से दबा करके डिज़ोल्व कर लिया है और इसे बॉयल होने दिया है। अब मैं आपको प्योरिटी चेक का एक साइन बताती हूँ। शहद को चेक करने के वैसे तो बहुत सारे तरीक़े अब अवेलेबल हैं, नेट पर मौजूद हैं, इस तरह से उस तरह से, लेकिन एक ये भी है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, जिसकी गवाही तुम्हारा दिल कबूल करे वो मान लो और बाकी सबको छोड़ दो। जब पानी में सारा वैक्स डिज़ोल्व हो चुका था तो मैंने इसे एक मलमल के कपड़े में छान लिया है और इसे ठंडा होने के बाद निचोड़ लिया है और इस पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। वैक्स आप इस कपड़े पर भी देख सकते हैं। इस वैक्स को आप अपनी वैसलीन जो घर में यूज़ करते हैं उसमें मिला करके अपनी फटी एड़ियों पर लगाएं तो एड़ियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। स्किन केयर की तमाम रेमेडीज़ में शहद का इस्तेमाल होता है और बालों में आप ये पानी इस्तेमाल करें, रिंस आउट करें, बालों में बहुत अच्छी हेल्थ आ जाएगी। शहद के तो मैं जितने भी इस्तेमालात या फ़ायदे बताऊं कम ही हैं। अल्लाह ताला ने पूरी सूरत कुरान में शहद और शहद की मक्खियों पर नाजिल फरमा दी है। हम सबको भी अपनी डेली लाइफ में इसे इस्तेमाल करना चाहिए। असलुल गाबा का नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक शेयर कर लीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।